तो जो बेसिक हम लोग के पास जो कंसेप्ट था वो हम लोग समझ चुके हैं कि एंगुलर पोजीशन चेंज होता है तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, लीनियर स्पीड कैसे निकाल रहे हैं, उस पाथ पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड है, एक्सेलरेशन दैट इज टेंडेंशियल टू द सर्कल, वो बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा वो कैसे निकालते हैं, यानी कि उस पाथ पर किस रेट से स्पीड चेंज हो रहा है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बीच एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है वो भी हम लोग निकाले। अब हम लोग देखने वाले जो हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीटली सर्कल पर जनरलाइज फॉर्म में कि किसी पार्टिकल का, तो जो हमने पहले अभी तक पढ़ा था 2D डायमेंशन में कैसे हम लोग चीज़ों को समझते हैं वो समझेंगे, राइट। मान लो कि ये अपना एक सर्कल है और यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। दिस पार्टिकल इज P, ये पार्टिकल हमारा P है, ये हमारा x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। हम लोग जब पहले मोशन काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि किसी भी अगर वेक्टर पोजीशन हमें पता है किसी भी पार्टिकल का, तो हम लोग उससे बहुत कुछ निकाल सकते थे, उसका स्पीड कैसे चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, वेक्टर को फॉर्म से हम लोग इसको डिराइव भी किए थे, डिस्कस भी किए थे। उसी चीज़ को भी थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। तो बाई द वे अगर P पोजीशन पर ये है तो हम लोग वहाँ पर कैसे देखते थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखते थे, फिर डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी ऑफ एक्स आता था एक्स कंपोनेंट का, वाई कंपोनेंट का, एक्सेलरेशन एक्स का आता था, वाई का आता था, सेम चीज़ अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो बाई द वे ये जो हमारा है थीटा डिग्री पर ये पार्टिकल है और रेडियस अपना क्या है, ये r है। तो अगर पोजीशन वेक्टर हम लोग इसका पता कर लें क्या है तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो सकता है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो आप समझो, इसको हम लोग बोल सकते हैं आर कॉस थीटा। ये तो शायद बताने की जरूरत है नहीं आपको, दिस इज आर साइन थीटा। यानी हमारा ओ पी पोजीशन वेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं आर पोजीशन वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड आर कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से कैसे प्रेजेंट करते थे, आई वेक्टर या आई के। अगर आपको नहीं ध्यान है तो वेक्टर के चैप्टर में जाओ, जो मैंने ट्यूटोरियल वहाँ बनाया है, कंप्लीट वेक्टर का वो डिटेल दिया हुआ है, वेक्टर कैसे रिजॉल्व करते हैं, वेक्टर क्या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे है, कैसे यूनिट वेक्टर, सारा कुछ है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये प्लस आर साइन थीटा जी, यानी इस पोजीशन वेक्टर ओपी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। याद है, आप देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्स और वाई एक्सिस होता था, एक पोजीशन कोई होता था, तो हम लोग क्या कहते थे इसको, एक्स आई, अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो एक्स आई एंड वाई जे, यही बोलते थे ना हम लोग। यहाँ आर कॉस थीटा हुआ, आर साइन थीटा, यही तो है इसका, तो हमने ऐसे सिंपल लिख दिया, कन्फ्यूजन शायद आपको नहीं होना चाहिए। अब सिंपल जो कैलकुलस हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स का, थोड़ा बहुत उसको यूज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि डी आर बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हमारा क्या दे देगा, इसका दे देगा वेलोसिटी, यानी कि उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, और ये वेलोसिटी जैसे जैसे भी चेंजिंग होगा, जिस जिस कंपोनेंट में होगा, सारा यहाँ विजुलाइज होगा, क्योंकि हमने सारा कुछ लिखा है यहाँ पर। समझ में आया पोजीशन वेक्टर का फायदा है। तो यहाँ से हमने आर कॉमन ले लिया, तो हमने क्या किया, डी कॉस थीटा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। पहले हमने थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, ये हमने देखा डिफरेंशिएशन में, और हमारा ये आई वेक्टर सिंपली प्लस आर बाहर है कॉमन में, डी साइन थीटा बाई डी थीटा
इंटू डी थीटा बाई डी टी आर कॉस थीटा क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी क्या है, डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, राइट। आई डी साइन थीटा हमारा क्या मिलेगा, कॉस थीटा, डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा, दिस इज जे। कोई दिक्कत यहाँ तक होपफुली नहीं होना चाहिए। ओमेगा अगर हम लोग बाहर ले लेते हैं, कॉमन है, तो क्या आ गया, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। यानी जो हमारा वेलोसिटी जो पार्टिकल का है, दो कंपोनेंट आ रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, इसके पहले एक और चीज़, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आर कॉस थीटा आई प्लस ये साइन थीटा जे। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया ई आर ऐसे करके, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर है और इसका डायरेक्शन कैसे है, ये क्या है, कॉस थीटा यूनिट वेक्टर साइन थीटा यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है हमारा कहीं ना कहीं रेडियली है। समझ में आ रहा है, कॉस थीटा वाई साइन थीटा, रिजल्टेंट तो यही है ना, यानी कि इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा इसका डायरेक्शन है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आर ई आर, समझ में आया, सॉरी दिस इज दिस वे नॉट दिस वे, रिजल्टेंट ये है। तो आर ई आर, ये समझ में आया हमारा वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट बता रहा है कि माइनस आई साइन थीटा, माइनस आई साइन थीटा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर हो जो माइनस आई साइन थीटा ऐसे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि यहां से देखो आप, इसको हम लोग बोलते हैं आई माइनस आई साइन थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग बोला है आई है, साइन थीटा मूव किया, प्लस जे कॉस थीटा, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में हमारा एक कंपोनेंट होगा जो जे कॉस थीटा होगा। अब इसको आप शिफ्ट करोगे तो ऐसे करो आप, देखो ये हमारा है जे कॉस थीटा और दिस इज माइनस आई साइन थीटा। इसका रिजल्टेंट आप निकालने की कोशिश करोगे, कुछ ऐसा दिखेगा, और दिस एंगल शुड बी थीटा, तभी तो, यानी कि यूनिट वेक्टर इस सर्कल से टेंजेंट पर होगा, एक यूनिट वेक्टर जिसका रिजोल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा, जे कॉस थीटा माइनस आई साइन आई, क्योंकि इस वेक्टर को हम लोग कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। यानी कि एक ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर जो टेंजेंशियली है, इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं ई टी। ई टी एक ऐसा वेक्टर है, ई टी को कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ई टी एक ऐसा वेक्टर है जिसका रिजोल्व करने पर माइनस आई साइन थीटा जे कॉस थीटा था, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, टेंजेंशियली है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया कि ई टी बेसिकली क्या है, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना आप, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, ये क्या है, आर ओमेगा ई टी, यानी कि जो वेलोसिटी जो आ रहा है इसका डायरेक्शन क्या है, आर ओमेगा ई टी, यानी कि आर ओमेगा, यानी कि इसका पोजीशन जो चेंज हो रहा है
कैसे भी चेंज हो रहा होगा, हो सकता है कि स्पीड भी चेंज हो रहा है, हो सकता है डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, नहीं भी हो रहा, वो बाद में देखेंगे कि जो भी हैपनिंग हो सकता है कि स्पीड भी चेंज हो रहा हो साथ साथ डायरेक्शन से, या 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर, 20 मीटर, जो भी हो रहा है उसका जो वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा आर ओमेगा टेंजेंशियली आएगा। इसका डायरेक्शन टेंजेंट को होगा, अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर ओमेगा होगा। तो इसमें अब इसकी बात कहो कि हाँ जी अब इसका वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ोगे तो अब ये सिंपल सी बात है ना, ये आर ओमेगा आपका ये साइन ये कॉस थीटा हो गया वर्टिकली, इधर क्या हो जाएगा आर ओमेगा साइन थीटा, यानी इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, यही तो वेलोसिटी था, यही तो हमने दिखाया है यहाँ पर। कन्फ्यूजन तो नहीं ना हो रहा है आपको? ठीक है, कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं ये ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे पॉइंट था, वेलोसिटी बोल रहा है कि आर ओमेगा ई टी, तो हमने क्या बोला, एक कंपोनेंट ऐसे है एक कंपोनेंट ऐसे है, तो आर ओमेगा कॉस थीटा हो गया, यहाँ से आर ओमेगा साइन थीटा हो गया। लेकिन इसका रिजल्ट नेट क्या है ऐसे, तो वेलोसिटी जब कोई सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, चाहे वो स्पीड चेंज हो रहा हो ना हो रहा हो, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है क्योंकि सर्कुलर पाथ पे है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ, टेंजेंशियली, यानी कि रेडियस से जो नॉर्मल जो बनेगा डायरेक्शन, रेडियस पर जो नॉर्मल बनेगा डायरेक्शन, दिस इज द रेडियस, दिस इज द नॉर्मल टू द रेडियस, इस पर जो डायरेक्शन बनेगा वही वेलोसिटी का रास्ता होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या होगा, आर ओमेगा। ठीक है, इस बात को आप समझे। तो यहां से हम लोग ये लिखते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है, अब हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, लीनियर स्पीड की बात नहीं कर रहे, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या है, आर ओमेगा, ई टी इज द डायरेक्शन, और ई टी क्या है, टेंजेंशियली है, टेंजेंट है टू द सर्कल। अगर बात बोलें कि हाँ जी इसका क्या वैल्यू है, तो दिस इज आर ओमेगा और दिस इज द लीनियर स्पीड। तो हम लोग जो भी पहले पढ़े थे ये पढ़े थे, दिस इज द लीनियर स्पीड। समझ में आया? तो लीनियर स्पीड क्या हो गया, चेंजिंग हमारा जो हो रहा है चीजों को, आर ओमेगा। डायरेक्शन क्या हुआ, टेंजेंशियली। ओके, आप नोट करो इसको। अगर वेलोसिटी का फंक्शन हमें मालूम है कि वेलोसिटी किस तरह चेंज हो रहा है, तो हम लोग एक्सीलरेशन का भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से ऐसा कर दें कि डी वी वाई डी टी, बेसिकली दिस इज नेट एक्सीलरेशन, ये हमारा क्या निकलने वाला है, नेट एक्सीलरेशन, राइट। हमारा क्या था, आर ओमेगा ई टी, इट इज माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। इसको डिफरेंशिएट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। आर कांस्टेंट हमने बाहर निकाला, सो डी ओमेगा बाय डी टी इंटू माइनस आई साइन थीटा प्लस ओमेगा डी साइन थीटा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, क्योंकि ओमेगा और थीटा दोनों डिपेंड कर रहा है, दोनों वेरिएबल है हमारे पास। एक्सक्यूज मी। अब यहां से अगर इस टर्म की करें ओमेगा सच, तो क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी जे
कॉस थीटा प्लस ओमेगा इंटू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू जे। आएगा ऐसा कुछ? अब बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अब देखो यहां से आर डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? अल्फा माइनस अल्फा आई साइन थीटा प्लस ओमेगा कॉस थीटा इंटू ओमेगा अच्छा, this is minus I included, so this is minus I plus alpha j cos theta plus omega minus sin theta into omega j. So R माइनस अल्फा का कॉमन ले लिया तो माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात, ठीक है। अगर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन, ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन में कर रहा हूँ ताकि आगे चल के कोई भी न्यूमेरिकल कोई कंसेप्ट है तो ये न समझ में आए कि कैसे हो गया चीज़ों को। ये आप देख लोगे, ये तो सिंपल, ये तो मैथ है, इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है, ये तो मैथ रह गया सिर्फ। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, ये बेसिकली क्या है? माइनस आई साइन थीटा जे कॉस थीटा, ये हमारा तो ई टी था, टेंजेंशियल था ना ई टी, इसको हम लोग बोल सकते हैं ई टी माइनस ओमेगा स्क्वायर आई कॉस थीटा प्लस जे कॉस थीटा, आई कॉस थीटा प्लस जे कॉस थीटा हमारा क्या था? ई आर, इस तरीके से। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया? नेट एक्सेलरेशन जो एज ए वेक्टर फॉर्म आया है वो आया है आर अल्फा ई टी माइनस आर ओमेगा ई आर, यानी एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है, एक है रेडियस के अलॉन्ग, ठीक है, माइनस साइन है तो इधर हो जाएगा, तो बेसिकली आप इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर रेडियली प्लस आर अल्फा ई टी, यानी कि हमारा किसी सर्कल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्पीड चेंज हो ना हो जो भी हो, वो सारे कुछ यहाँ से डिटरमिन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन होगा टुवार्ड्स द सेंटर वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर, जो टेंजेंशियली होगा, इसको आप आर अल्फा भी कर सकते हो या इसको आप थोड़ा सा डी वी बाई डी टी, हम लोग निकाले थे ना अभी, क्या निकाले थे? डी वी बाई डी टी, तो अल्फा हमारा क्या होता है? ए टी इज आर ओमेगा, सॉरी ए टी इज आर अल्फा एंड डी वी बाई डी टी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं
कि अल्फा इजकल टू डी बाई डी टी बाई आर। तो इसको बोल सकते हैं डी वी बाई डी टी बाई आर कैंसिल, सो इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस इज डी वी बाई डी टी। ये डी वी बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड। इस बात को ध्यान रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड। ये डी बाई डी टी वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये हमारा क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड, जो टेंजेंशियली एक्सेलरेशन होता था, दैट इज आर अल्फा। यही तो निकाला, तो हमने आर अल्फा को लिख दिया डी वी बाई डी टी सिंपली। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन जो आया, जो ए, इसकी जो बात कर रहे हैं ना, ये है हमारा ए नेट एक्सेलरेशन। ये सेंटर के टुवर्ड्स, दिस इज टेंजेंशियल होगा, ये 90 डिग्री पर। तो ये हमारा क्या है? रेट ऑफ चेंज, यानी कि डी वी बाई डी टी आप निकालोगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड निकाल रहे हो, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट जो पार्टिकल जो पाथ जो लेंथ तय कर रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, आपको थोड़ा सा और क्लियरली मैं दिखा रहा हूँ, यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। ये तो डेरिवेशन आप बुक में भी देख सकते हो, लेकिन मैं इसलिए बताया कि थोड़ा सा आपको फील आए कैसे हो रहा है, चीज़ें समझ में आए। कन्फ्यूजन यहाँ से होता है, देखो आप अभी तक जो आप तो अच्छे समझ गए हैं। कन्फ्यूजन यहाँ से ये होता है कि सपोज ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट पी है, पॉइंट पी मूव कर रहा है। तो मूव करने के लिए क्या क्या हो सकता है, बात समझना। ये चीज़ समझ जाओगे, पूरा सर्कल में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सर्कुलर मोशन में। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ये पी पॉइंट अगर मूव कर रहा है तो क्या हो सकता है? लीनियर स्पीड चेंज हो सकता है। हमने क्या बोला था? लीनियर स्पीड कुड चेंज और रिमेन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। दो ही बात हो सकती है ना, कि ये 5 मीटर पर सेकंड से पास पर चलता रहे, या 5 मीटर हो फिर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, फिर 12 मीटर पर सेकंड हो, ऐसे चेंज हो सकता है। दो ही बात हो सकती है। लीनियर स्पीड की बात कर रहा हूँ, बार बार फोकस करना इस बात को। दूसरी बात कि डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी हमने देखा था, वो हमारा जो एक्सीलरेशन मिलेगा, क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर के टुवर्ड्स। और दूसरा जो एक्सीलरेशन मिल रहा है हमें, डी वी बाई डी टी, ये क्या है? इस चीज को ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से। ये हमने क्या निकाला था? डी वी बाई डी टी, आर अल्फा जो भी निकाला था। तो हमारा नेट एक्सीलरेशन कुछ ऐसा होगा, दिस इज द नेट एक्सीलरेशन। बात समझ में आया? अब यहां से हम लोग बहुत सा आसानी से कर सकते हैं। तो हमने भी नेट एक्सेलेरेशन क्या निकाला था? ऐसे करके निकाला था ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर प्लस डी वी बाई डी टी ई टी। ई टी क्या है यार? क्या है पता है? रेडियली ई आर हमारा ये था, ई टी हमारा ये था, माइनस ओमेगा है इसलिए। और ये जो फोर्स लग रहा है, ये क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है, किसके है? टुवार्ड्स रेडियस, टुवार्ड्स रेडियस। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो उसमें मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, कंफ्यूजन ना हो। ये जब भी होगा टेंजेंट की तरफ ही होगा।
अब ये डी वी बाई डी टी को ऐसा हम लोग बोलते हैं, इसको ए टी भी बोलते हैं, ए टी। अब ये डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर स्पीड है कि नहीं।